साथियों, ये वीडियो कुछ जानकारी आपको देने के लिए बनाया जा रहा है और ये हम सीरीज एक शुरू कर रहे हैं जिसका हेडिंग हम आंदोलन का सफ़र ऐसा हम शुरू करने जा रहे हैं। मतलब मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अपने समाज और संगठन के प्रति अलग अलग जगहों पर जाता हूँ और वहाँ के लोगों से बातचीत करता हूँ, उनको कुछ इतिहास बताता हूँ, संविधान के बारे में बताता हूँ। तो ये जो जाने और आने के क्रम में जो मुझे अनुभव होता है और जो कैडर कैंप होता है, प्रशिक्षण होता है, कार्यक्रम होता है, उस संदर्भ में जो घटनाएं घटती है उस संदर्भ में ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो अभी पिछले शनिवार को सफ़र शुरू होता है बोकारो स्टील सिटी से साहिबगंज के लिए। और सफ़र शुरू करने के पहले आप जानते हैं कि टिकट बनाना होता है और टिकट जब हम बनाते हैं तो उसमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूर का सफ़र हो तो एक तो कंफर्म टिकट हो और दूसरा है कि अगर गर्मी का मौसम हो तो एसी हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो मानसिक रूप से मजबूत करने का आंदोलन है। तो अगर मौसम, हालात, ये परिस्थितियाँ ठीक रहती है तो जहाँ जाना होता है दूसरे दिन वहाँ बताने में चीज़ों को सरल होता है, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ रहे तो इस बार क्या हुआ कि जब टिकट हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे, रिटर्निंग टिकट तो पहले बना लिया गया था और थर्ड एसी का बना था, लेकिन जब तत्काल टिकट बनाने की बारी आई तो वो नहीं हो सका। हमारे साथी हैं चंद्रशेखर मरांडी जी, वो साहिबगंज से हैं और वो रेल में ही हैं। उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ, तो फिर स्लीपर में टिकट बनाया गया। जून का महीना शुरू होने को है, सफ़र 31 को शुरू हुआ, 1 तारीख संडे था, तो गर्मी का मौसम, काफ़ी गर्मी सफ़र में स्लीपर में। और आजकल स्लीपर का हालत बहुत बुरा है, मतलब एसी हो गया है स्लीपर जैसा हाल और स्लीपर हो गया है जनरल जैसा हाल। देश का हालात तो आपको पता है, मतलब बिगड़ता ही जा रहा है हर हाल में, हर तरफ से, चारों तरफ से। तो गर्मी बहुत था और सुबह सुबह थोड़ी पहुंचते पहुंचते वो थकावट और वो महसूस होना शुरू हो गया। रात भी ठीक से 2 बजे के बाद तो मैं सोया नहीं, 6 बजे वहाँ उतर गया और वहाँ पर उतरने के बाद 7 बजे लगभग ट्रेन पहुँची और हम चंद्रशेखर जी वहाँ लेने आ गए, जो हमारे साथी हैं चंद्रशेखर मरांडी जी, वो लेने आ गए। फिर हम वहाँ से उनके क्वार्टर पर गए और क्वार्टर से फिर हम कैडर क्लास के लिए निकलने का प्लान बना। पहले भी मैं साहिबगंज जाता रहा हूँ, लेकिन इस बार जो सबसे अच्छी बात मुझे ये वहाँ दिखाई दी कि 9 बजे सुबह ही उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से निकल जाना। ये सबसे अच्छी बात थी कि 9 बजे सुबह हमको कैडर क्लास के लिए निकल जाना है। टाइमिंग 10 बजे दिया गया था कैडर क्लास शुरू करने का, प्रशिक्षण शिविर शुरू करने, तो उन्होंने ये बताया कि हम सर 9 बजे निकल जाएंगे। तो किसी भी आंदोलन का ये बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कहीं अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो समय से शुरू हो रहा है क्या? समय से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता या जो लोग हैं वो अनुशासन को समझने लगे और संगठन का एक बड़ा पार्ट है ये, डिसिप्लिन जो है वो बड़ा हिस्सा है। अगर कोई कार्यक्रम समय से शुरू होता है तो आप समझिए कि वहाँ आंदोलन गति पकड़ रहा है या सफल मतलब अपना स्थापित हो रहा है। लोग समझ रहे हैं, आंदोलन के महत्व समझ रहे हैं, कार्यक्रम की महत्व समझ रहे हैं। तो 9 बजे की बात हो गई। सुबह नाश्ता करने की बारी आई तो चंद्रशेखर जी का फैमिली बाहर गया हुआ था, गर्मी छुट्टी है अभी, गर्मी के मौसम में, तो उनका फैमिली मायके और जो होता है वो गई हुई है, सारे बच्चे वगैरह अकेले थे। तो हमने कहा कि नाश्ता तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हाँ चलते हैं। तो साहिबगंज वैसे बहुत विकसित ज़िला नहीं है, तो हम लोग सुबह निकले तो उन्होंने कहा चलिए सर वेन्यू भी देख लेते हैं। तो फिर पैदल हम लोग वेन्यू के लिए निकल गए लगभग 7:30 बजे, और तब तक धूप बहुत कड़ा हो गया था और गर्मी का मौसम है। और जो साहिबगंज के बगल में जो नदी है, गंगा नदी, उसके कारण वहाँ गर्मी में उमस बहुत ज़्यादा था, तो बहुत शरीर जो है पसीना से। फिर हम लोग पैदल चले लगभग 2 किलोमीटर लगभग पैदल चलने के बाद नाश्ता करें। तो नाश्ता सुबह सुबह अगर घर का नाश्ता हो तो अच्छा होता है, या कुछ फ्रूट्स खा ले तो अच्छा होता है दिन भर के लिए।
लेकिन वो वहाँ वो सुविधा नहीं था, तो हम लोग एक गए तो वहाँ पर पूड़ी मिल गया, पूड़ी और वो जो कप जो क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधा का जो दोना होता है, इधर हम लोग दोना बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है, मतलब पत्ता का कटोरा बनाया हुआ चीज़ से वहाँ पे पूड़ी और चना और आलू का वो सब्जी हो गया, तेल वाला था। कुछ नहीं था तो कुछ तो खाना था, तो हम लोगों ने फिर उसको वहाँ पे खाए, फिर वापस आ गए, थोड़ी देर रेस्ट किए और फिर 9 बजे पक्का चंद्रशेखर जी ने टोटो मंगा लिया। आजकल टोटो उपलब्ध है हर जगह, और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि 2 किलोमीटर जो हम लोग गए थे, वेन्यू भी वहाँ देखते चले गए, तो गर्मी थी, तो उनको समझ में आ गया कि दोबारा अगर हम पैदल जाएंगे तो और थकावट हो सकता है, और तो फिर उन्होंने ये सोच लिया कि गर्मी का मौसम है तो उनको कुछ बुक्स भी ले जाने थे, वो भारी था, तो उन्होंने किताबें लिया एक बोरे में, एक झोले में, और फिर जो पानी होता है, पानी का जार, उसका पानी लगाने का एक होता है वो ले लिया, और फिर हम लोग टोटो से चले गए केंद्र पर। अतिथि पैलेस था, होटल अतिथि था, वहाँ पर उन्होंने रखा था। तो हम लोग 9 बजे वहाँ पहुँच गए, और सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ हमारे जो कार्यकर्ता थे, जैसे बालदेव उराव जी हैं और फूल कुमार रजक जी हैं और विभीषण पासवान जी हैं, वो 9-10 तक वो भी पहुँच गए। और वो जो होटल था वो अभिषेक गुप्ता ऐसा करके व्यक्ति का था। मैंने पूछा ये किसका होटल है, तो उन्होंने कहा कि गुप्ता लिखते हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये ओबीसी ही है, मूल निवासी ही है, तो मुझे उसमें निश्चिंता हुई, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, या कोई होटल वगैरह वेन्यू फाइनल करती है तो ध्यान रखते हैं कि मूल निवासी का हो, आर्य विदेशी का नहीं हो, तो ये अच्छी बात हुई, और बहुत कोऑपरेटिव थे वो। फिर वो जहाँ हम बैठे थे वही वो सभागार था, और फिर उसको हम लोगों ने थोड़ा मेहनत किया, हमारे साथियों ने उसको जो सोफ़ा था वहाँ पर, छोटे छोटे सोफ़े थे, उसको सेट किए, और 9:40-45 में कैडर क्लास शुरू हो गया, प्रशिक्षण शुरू हो गया। जब शुरू हो रहा था कैडर क्लास, तब तक आने वाले लोगों में 50 लोगों का उन लोगों ने टारगेट रखा था, 30 लोग पहुँच गए थे। मतलब 9 बजे जब शुरू हो रहा था कैडर क्लास, प्रशिक्षण शुरू हो रहा था, तो आधे से अधिक लोग पहुंच गए थे। फिर कैडर क्लास शुरू हुआ, शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद लगभग 10-साढ़े 10 बजे तक पूरा हॉल भर गया। अब जब हॉल भर गया तो गर्मी बाहर इतनी थी, बगल में गंगा नदी है, और गर्मी में उस नदी का जो वाष्पीकरण होता है उससे जो माहौल बन रहा था बहुत ही खतरनाक बन रहा था। मतलब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, लोग भर गया पूरा, मतलब वो जो वेन्यू था, हॉल था, वो भर गया पूरा, और पसीना जो है आना शुरू हो गया। लोग बैठे थे, फ़ैन चल रहा था, ऐसे ग्राउंड फ्लोर में था, लेकिन ऊपर और थे, मतलब और भी उसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर था, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी थी, फ़ैन चलने के बावजूद भी लोग को गर्मी लग रहा था, महसूस हो रहा था। कैडर क्लास शुरू हुआ, प्रशिक्षण शुरू हुआ, बीच बीच में मुझे पसीना आ रहा था, जब मैं पोंछने के लिए अपना शर्ट या ऐसे करके अपना हाथ उठा रहा था तो ये पूरा भीग गया था। तो पसीने से मतलब मेरे चेहरे पे जितनी पसीना था उससे ज़्यादा इधर आ गया था, तो पोंछे कहाँ पोंछे, फिर रुमाल निकालना और पोंछना शुरू हुआ, और कंटिन्यू क्लास चला। मतलब 10 बजे अगर हम ये समझे कि 10 बजे अगर क्लास शुरू हुआ तो 2 बजे क्लास ऑफ हुआ फर्स्ट सेशन का, यानी पूरी 4 घंटा तक वो प्रशिक्षण शिविर चला। और जितने साथी आए, एक भी साथी वहाँ से गए नहीं। एक मतलब वहाँ जो संगठन स्थापित हो रहा है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण, कि वहाँ अभी लोग समझ रहे हैं मूवमेंट को, बामसेप को, मूल निवासी संघ को लोग समझना शुरू कर दिए। 1 बजे 2 बजे लंच हुआ, 10-15 मिनट खाना आने में देर हुई, खाना पर्याप्त आया, लोगों ने खाया। अब 2:45 बजे फिर क्लास शुरू हो गया। जितने लोग फर्स्ट सेशन में थे, 2-4 लोग मुश्किल से निकले होंगे, सभी लोग फिर सेकंड सेशन में वापस आ गए। 3 बजे से 4 बजे तक फिर वो सेशन चला। गर्मी वैसे ही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग हाउसफुल है, और फिर वो पसीने से लथपथ सभी लोग 4 बजे तक चला। 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन चला, कुछ ऐसे सवाल भी आए जिनका मैंने जवाब भी दिया, लोग संतुष्ट भी हुए, और 4:30 बजे तक वो क्लास चला। कुछ लोगों ने मुझसे मोबाइल नंबर लिया, बात किया, अच्छा लगा। ये फीडबैक भी जब हम लोगों ने लिया तो बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया लोगों का। ये लोगों ने बताया, जो नए लोग थे
कि ऐसा तो इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी तो हम पहली बार हमें मिल रही है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था, इतना बढ़िया मतलब बताया गया, समझाया गया। तो जो पढ़ाने वाला होता है उसको बहुत जोश होता है जब लोग इंटरेक्टिव बढ़िया से करते हैं, लोग जब होते हैं। तो कैडर क्लास जब हो तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि समय से हो और प्रॉपर लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो ये हुआ। फिर हम 5 बजे आ गए अपने क्वार्टर पे जहाँ हमारा सामान था। रात में फिर हमारी ट्रेन थी 8:30-9 बजे। फिर चंद्रशेखर जी ने थोड़ा भूजा, मैंने कहा कि थोड़ा भूजा मंगाइए, तो वो भूजा मंगा दिए, चना खाए, आधा घंटा रेस्ट किए। शरीर जो थकावट था, मतलब जब से हमने सफ़र शुरू किया और फिर हम कैडर क्लास हो गया तो आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करने के बाद थकावट ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? अच्छा कैडर क्लास हुआ। ये सबसे बड़ी मतलब संतुष्टि का मामला है। मतलब माइंड पूरा संतुष्ट हो गया कि आना हमारा सफल हुआ। फिर बालदेव जी आ गए थोड़ी देर बाद, और विभीषण पासवान जी आ गए। फिर चंद्रशेखर जी, हम लोग चारों लोग फिर स्टेशन आए। स्टेशन हमारी गाड़ी 8:33 थी, वनांचल एक्सप्रेस, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट हो गई। हम 8:10 तक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग चले जाइए, मुझे ट्रेन ही तो पकड़ना, लेकिन वो गए नहीं। बोले नहीं सर, आपको पहले ट्रेन में चढ़ाएंगे, फिर हम आराम से जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप समाज के लिए जाते हैं, वो काम करते हैं, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट और रिस्पांस मिलता है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। काफ़ी लोग वहाँ आपका ध्यान रखने वाले होते हैं, किधर खाएं, किधर उठाएं, किधर बिठाएं। हाँ, मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीवन का। फिर हमारी ट्रेन वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे तक पहुँचती है, वनांचल एक्सप्रेस, और टाइमली बोकारो पहुँच गई है। और आज है 2 जून है, और 2 जून में हम आपके सामने ये अपना अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। तो हर सफ़र में हम आपको जो घटनाएं घटेगी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, और जो सफ़र है आंदोलन का, ये क्यों ज़रूरी है, कितना इसमें एनर्जी मिलता है, कितना लोग तैयार हो रहे हैं, आंदोलन कैसे बढ़ेगा, ये सब बातें आपसे हम शेयर करेंगे। जब हम यहाँ से एक चीज़ जो ज़रूरी है वो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ से सफ़र करना शुरू करने वाले थे, उसके 1 दिन पहले माँ का तबीयत, मेरी माँ का तबीयत ख़राब हो गया था। मतलब वो काफ़ी परेशान हो गई और बोली कि हमको हॉस्पिटलाइज़ कराओ। लेकिन मुझे वो कैडर क्लास में अटेंड करना था। अगर हॉस्पिटल में हम एडमिट करते तो हो सकता था कि वो कैडर क्लास मुझे कैंसिल करना होता। तो वो तो अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होता तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट करना ही होता। तो फिर हमने ये कोशिश किया कि बगल के एक डॉक्टर थे, उनको लाए घर, और घर में उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज किया, और मदर जो है शाम होते होते ठीक हो गई। तो जब कहीं आप प्रोग्राम दिए होते हैं तो छोटी मोटी चीज़ों को अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग आपका वेट कर रहे हैं वहाँ पे सीखने के लिए, समझने के लिए, हालात से सब कोई पीड़ित है, तो वो मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मतलब कैसे मोक्ष मिले, कैसे सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है, कौन इसको ठीक कर सकता है, क्या रास्ता, ये सुनने के लिए जब आपको लोग तैयार होते हैं, कोई प्रोग्राम जब आयोजित होता है, तो वहाँ पर आपको हर हाल में उपस्थित होना चाहिए। और स्पेशली अगर आप ट्रेनर हैं तो सभी परिस्थितियों को मैनेज करना हमको सीखना पड़ेगा। अगर कैडर क्लास से अगर 49 लोग बताया उन्होंने कि 49 लोग उसमें उपस्थित थे, अगर 10 लोग भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से हमारे साथ आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर मैं किसी कारणवश उनको फ़ोन कर देता, मम्मी का तबीयत ख़राब हो या कोई और भी हो, बारिश काफ़ी आ जाए या जो भी हो, या ट्रेन कैंसिल हो जाए और हम नहीं जा सके, तो अगर हम रद्द करते हैं तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए कार्यक्रम को रद्द नहीं करना ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको। तो ये एक सफ़र था। मुझे लगता है आप इससे कुछ न कुछ ज़रूर पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे या समझेंगे। बहुत सारे साथी हमारे आंदोलन में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि जो सफ़र है आंदोलन का, उसमें जो कैडर क्लास के अलावा जो घटनाएं घटती है, किस परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं, कैसे कैडर क्लास को सफल करने के लिए कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, ये कई सारी चीज़ें इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है। और जब भी मेरा कभी बाहर दौरा होगा तो मैं उस सारा वृतांत आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।